बहरहाल आपके अज़ान को मुअत्तर और चेहरों को मुस्कुराने के लिए मैं अभी सिंध में था, पहली दफ़ा गया कई सालों के बाद। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है सिंध में भी माशाल्लाह लोग जलसे होते हैं, मजलिसें होती हैं, सुनते रहते हैं। फिर पहली दफ़ा दे तो लोगों ने भी, जैसे आप मोहब्बत कर रहे हैं, वहाँ भी लोगों ने बहुत मोहब्बत की। वरना मैं दुनिया में जहाँ पढ़ता हूँ अलग अलग मुल्कों में अलग एक टाइम फ्रेम है, फिक्स है। 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट है, कहीं 45 मिनट है। क्योंकि हम हर जगह जाते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं तो हमें थोड़ा सा वो कहते हैं आप पढ़ लें, थोड़ा कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑटो जो है ना, ऑटो यानी ऑटोमेटिक जब बंद हो जाता है वो 40-45 मिनट है, ऑटो पे है। और जब से ऑनलाइन दर्स आए हैं तो और मुश्किल हो गया है। अब तो 25 के बाद मेरा ऑटो बंद हो जाता है। मैं सिंध आया तो अब ज़ाहिर है पब्लिक ही सुन रही है, मिजाज भी है। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जब लोग आपके सामने हो तो आपको भी तक़वियत मिलती है, खुशबुएँ आती हैं मोहब्बत की। तो घंटा, सवा घंटा, नौशेरो फिरोज़ गया तो 1.5 घंटा। लोग कह रहे हैं यार तुम मौलाना तो यार वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब मौलाना साहब भी कहेंगे सारा आज पढ़ लेंगे तो कल वहाँ क्या पढ़ेंगे। तो आप लोग कलवानी आइएगा। अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। आजकल तो ऑनलाइन अली को खाले के अकबर कहते हैं। उसके बाद नौशेरो फिरोज़ के बाद मजलिस थी रात को नवाब शाह में। जो नवाब शाह थे उनके पोते जो हैं सैयद, उन्होंने मजलिस की हुई थी। तो वहाँ जब मैं पहले चला गया, बैठ गया, चाय पी रहे थे तो जो लड़के ने बानी थे सब कहते हैं हाँ साहब माशाल्लाह आपने वहाँ पे 1.5 घंटा पढ़ी, लोग सुन रहे थे। मैं कहा हाँ, पता ही नहीं चला मुझे। कहते हैं हाँ साहब यहाँ भी लोग बड़े दूर दूर से आए हुए हैं, 60 किलोमीटर वाकई लोग आए हुए थे, सांगड़ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो ज़ाहिर मौलाना साहब यहाँ भी थोड़ा ख्याल कीजिएगा। मैंने कहा कैसा? कहते थोड़ा यहाँ भी वक्त दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा। कहता आप समझ रहे हैं ना? मैंने कहा आप क्या चाह रहे हैं मैं 2 घंटे पढ़ूँ? तो कहने लगा साहब हाँ। तो मैंने कहा फिर भाई लिफाफा भी डबल कर देना। मैंने कहा कि हमारे तरफ से डबल है तो तुम भी तो डबल किया करो। बहरहाल अज़र मज़ाक है जाने मोहतरम, वैसे भी जिसे इमाम हुसैन दे रहा उसे दुनिया क्या देगी। और आप जितना भी मांग लें ले लें, इंसान छोटा ही होता है, बड़ा नहीं होता। बड़ा वही होता है जिसे वो दे रहा है। और वैसे भी उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। और वैसे अगर आप सब यहीं ले लेंगे तो वहाँ क्या मिलेगा? तो बेहतर है मामले वहीं के लिए रखें। रिस्क का ज़ामिन तो वैसे भी परवरदिगार है। तो रोटी तो हर कोई खा ही लेता है जाने मोहतरम। असल वजीफ़ा है, काम है, वो ना छूटे, उसका सवाल किया जाएगा। तो यही फजीलतें हैं जाने मोहतरम कि हम अपने आप को इस रास्ते पर डालें। सिर्फ मस्जिद में अच्छे ना हों, सिर्फ इमाम बारगाह में अच्छे ना हों। ये हस्तियाँ वो थीं कि जो हर जगह अच्छी थीं। यही इन्होंने बताया कि घर में हो, बाज़ार में हो, मस्जिद में हो, ठीक है, इन जैसा तो कोई नहीं हो सकता। वो भी इमाम है, मासूम है, वैसे ही कोई नहीं हो सकता। हत्ता जो इनके ग़ुलाम थे उन जैसा भी इंसान नहीं बन सकता। लेकिन रास्ता इन्होंने दिया हमें कि देखो ये रास्ता, इस रास्ते पर चलते हुए आओ हमारी तरफ। ठीक है, गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, ख़ताएँ हैं, मायूस ना हो, उठते रहो, चलते रहो। अज़ीज़ाने मोहतरम, हमारे यहाँ होता है कि बाज़ औक़ात हम बाहर बहुत अच्छे होते हैं, ज़ाहिर में लोगों के सामने
लेकिन घर के अंदर अच्छे नहीं हैं, औलाद के साथ अच्छे, वालिदैन के साथ। आप ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे मुझे, मजाक कर रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। बाज़ औक़ात हम सब के साथ अच्छे हैं, ज़ौजा के साथ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि थोड़ा दीवार के उस तरफ भी गुफ्तगू की जाए, वरना घर जाके खाना नहीं मिलेगा आज आप लोगों को। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए ना इस घर को, ये कैसा घर है। बच्चे घर आ रहे हैं, ये बच्चे घर दाखिल हुए। शहज़ादी कौनैन क्या फरमा रही हैं, क्या फरमाती हैं? यह कुर्रत ऐनी, ऐ मेरे आंखों की ठंडक। हदीस किस्सा में पढ़ते रहते हैं हम लोग, ऐ मेरे आंखों की ठंडक। आप अपने दिल पे हाथ रखें। आपने कभी बच्चे को बोला मेरी आंखों की ठंडक? वो सराइकी में पता नहीं क्या जुमला बनेगा, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ अगर बन जाए। अखा ते अगू हट वन, अब पता नहीं सही है कि गलत है ये। हाँ, हमारा तो ये हाल है। तो हम कहाँ इनको मानते हैं सही तरह? हम मस्जिद मानते हैं, घर जाके हम अपनी जिंदगी है। कुर्रत ऐनी समरता फुआदी, अल्लाह अकबर। इन बच्चे से इतना प्यार, ये सिखा रहे हैं कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है। अगर कोई मुकाबला भी कराया तो क्या मुकाबले कराए? एहतराम देखें आप दोनों भाइयों का। अल्लाह, शख्स आया मांगने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कहा पहले भाई के पास जाओ, पहले मेरे भाई के पास जाओ। उनके पास आया, जितना इमाम ने दिया, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने उससे कम दिया। क्यों? भाई के एहतराम में। सिखा रहे हैं ये। एक बुजुर्ग वुजू कर रहे हैं, वुजू सही नहीं किया, दोनों बच्चे देख रहे हैं। आज के बच्चों की तरह नहीं, क्या आपको क्या पता, दादा अब्बा चाचा, आपको क्या पता, नया दौर है। हम तो कोई चीज़ नज़र आ जाए तो हम ऐसे ही करते हैं ना। ये दोनों क्या कहते हैं बुजुर्ग को कि हम दोनों वुजू कर रहे हैं, आप देखें सही वुजू है कि गलत है। वुजू किया, उन्हें एहसास हो गया कि उनका अपना वुजू, ये क्या है? तरबियत। क्या हम अपने घर में ऐसी तरबियत? रिवायात कहती हैं बच्चे को सीने से लगाओ, उसको अपनी आगोश में लो। क्यों? उसे एतमाद पैदा हो उसके अंदर। बच्चे को दिन में बोसा किया करो, यानी चूमा करो। यहाँ बच्चा बेचारा लिपट गया है भी परे हो। अच्छा, इंसान अपनी परेशानी में होता है वैसे तो। यहाँ तो इतना ट्रैफिक नहीं है, लेकिन बहरहाल हर जगह की अलग अलग मुश्किलात तो हैं ना। वैसे भी इस दौर में इतनी मुश्किलात हो गई हैं कि ना चाहते हुए आदमी डिप्रेशन में है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। सोशल फैक्टर्स, मीडिया, ये मोबाइल हर वक्त हाथ में रहता है, यही देखता रहता है। पता नहीं गाँव देहातों में मैंने सुना, जो मुझे महसूस होता है ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और छोटे टाउन में लगता है कि शहरों में हालात ख़राब हैं, छोटे टाउन में ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इस मोबाइल ने आकर हुदूदों को तोड़ दिया है। इंसान डिप्रेशन में रहता है। अब तस्वीर देखता है किसी की और कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। फिर तस्वीर खींचता है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। ठीक है, गांव देहात में भी माशाल्लाह नहर पे खड़ा है, वहाँ भी तस्वीर खींच लेगा, इधर खड़ा है वहाँ भी, हर जगह तस्वीर खींचे जा रहा है। फिर उस पर फिल्टर लगाता है, सफ़ेद हो। शादी पे गए, कहते हैं बयान होता है, रिश्ता लेने पहुँचे तो जब उसको देखा, कहा कि आप कौन? कहा कि वही जिसका रिश्ता लेने आए। कहा मगर तस्वीर तो कोई और थी। तो पता चला वो इंस्टाग्राम का फिल्टर था। अब फिल्टर ऐसा होता है, बंदा कहता है यार यही है जिंदगी में। पहुंचता है तो मामला ही कोई और होता है। ये क्या है? ये डिप्रेशन है। ये हकीकत से भागना है। जो सच है नहीं है। हम प्रिटेंड करते हैं, यानी जाहिर करते हैं कि हम खुश हैं। हम खुश नहीं होते। यहाँ बाद में खाना आए, खाना
खुद बाद में खाता है, पहले खींच के फेसबुक पे डालता है कि हम ये खा रहे हैं, तो जाहिर है दूसरे दिन पेट में दर्द ही होगा भाई। ये इस दुनिया ने हमें फंसा लिया है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अभी तो हमें मज़े आ रहे हैं ना, सबको मज़े आ रहे हैं, यानी हर कोई अपने तरीके से। जो ऑनलाइन दर्स हुए ये जो बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तो मुझे नहीं पता, हर जगह ऑनलाइन लेक्चर हो गए, यहाँ ज़िंदगी अजीब हो गई। बच्चा पहले उसको मोबाइल नहीं तो थोड़ा, अब तो आपको देना मजबूरी है उसको, वो कहता मेरी क्लास ही नहीं होगी ऑनलाइन। अब आपको क्या पता वो पढ़ रहा है क्या कर रहा है। अच्छा, मैंने कुछ बच्चों से पूछा, हाँ भाई पढ़ाई कैसी होती है, क्या था वो भतीजे मेरे कह रहे हैं बड़े बाबा कान में लगा के मैं तो सो जाता हूँ, क्लास चलती रहती है। यार ये सही है। कह रहा स्कूल खुलने नहीं चाहिए अब। मैंने क्यों भाई? कह रहा पास हो जा रहे हैं। एक दोस्त मिले, कहता उनका तो बच्चा कह रहा है अल्लाह करे ये वजीर जन्नत में जाएं, ये स्कूल बंद कर रहे हैं, इंटरव्यू निकल गया है, यूनिवर्सिटियाँ भी इसी बहाने निकल जाएं। अजीब उसमें है, ख़वातीन के अलग मसाइल हैं, कान लगा हुआ इधर लगा हुआ इधर लगा हुआ, कुछ नहीं तो वो खाने बनाने की वीडियो। अच्छा, वो गांव देहात की वीडियोस बहुत होती हैं आजकल, आप देखें ना हमारे पाकिस्तान की, क्योंकि बहरहाल हम तो दुनिया में हर जगह जाते हैं हर तरह की, लेकिन गांव देहातों में खाने बन रहे हैं, ये बन रहा है, गांव की ज़िंदगी कैसे होती है, सब वीडियो। हमारी ख़वातीन भी वीडियो देखती रहती हैं, ये खाना कैसे बनेगा, वो खाना कैसे बनेगा, ज़्यादा वीडियोज़ हैं आजकल। वो तो पैसा कमाते हैं, आप वीडियो देखते हैं और यहाँ देखते रहते हैं, लेकिन बनता वही है जो आता है बनाना। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज आपको जश्न की वजह से अच्छा खाना मिलेगा। जाने तो आप उधर देखें उलमाओं की सीरत। इमाम खुमैनी की ज़ौजा ने सूप बनाया, सूप पेश किया, इन्होंने चखा, नमक कम था। इन्होंने ज़ौजा से पानी की दरख्वास्त की कि पानी ले आएं। इतना वक्त था कि सूप के एक प्याले में नमक आता। इन्होंने अपनी ज़ौजा के प्याले में नमक डाला ताकि उसे एहसास ना हो कि उसने जो बनाया है उसमें नमक नहीं है। हमारे यहाँ ज़रा सा तीखा हो जाए, ठंडा हो जाए, इतना मैं कम करके आया, तेरे को रोटी नहीं बनती। अभी वो ज़माना चला गया, हम भी पीती बंदे होंगे। वो ज़माना चला गया, हम भी कोशिश करते थे। और बंदा कहता है ना कि एक तख़य्युलाती जहन होता है गांव के लिए, देहात के लिए एक तख़य्युलात हैं। क्या है कि बंदा खेत पे काम कर रहा होगा, वो लस्सी लेके आएगी, अब नहीं आती लस्सी, अब तो लस्सी भी पैकेट में आ रही है। अज़ाने वतन, बहरहाल अर्ज़ाए मजाक है कि आप बहरहाल डिप्रेशन में ना आए और मुस्कुराते रहें, इसी तरह अहले बैत की मोहब्बत